नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगल आइज विद एडवोकेट मुक्ता रश्मि। फ्रेंड्स, आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी वैवाहिक विवादों में मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कराती है तो अक्सर हस्बैंड को वकील बचाव में काउंटर केस करने की सलाह देते हैं। यह काउंटर केस हस्बैंड की मदर, सिस्टर या जॉइंट फैमिली की किसी भी फीमेल मेंबर द्वारा किया जा सकता है। लेकिन क्या यह वाकई एक उचित और प्रभावी समाधान है या यह एक नई मुसीबत को जन्म देता है? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। काउंटर केस का मुख्य उद्देश्य हस्बैंड या उसकी फैमिली को फॉल्स एलिगेशन से बचाना है ताकि वाइफ प्रेशराइज्ड हो, क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स को लीगल प्रोसेस में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वकील हस्बैंड को सुझाव देते हैं कि वह अपनी माँ या बहन या किसी भी रिश्तेदार से फैमिली वाइफ पर एक फॉल्स केस कर दे, जैसे आईपीसी सेक्शन 500। यदि वाइफ ने सार्वजनिक रूप से गलत आरोप लगाए हैं तो मानहानि का केस बनता है। आईपीसी सेक्शन 506, यदि वाइफ ने फैमिली की किसी फीमेल मेंबर को धमकाया हो। आईपीसी सेक्शन 509, अगर वाइफ ने कुछ अपशब्द कहे हो या मानसिक या मेंटल टॉर्चर किया हो। डीवी एक्ट के तहत मानसिक उत्पीड़न का केस पति की मां, बहन या किसी भी फीमेल मेंबर द्वारा इस अधिनियम के तहत दर्ज कराया जा सकता है। लेकिन क्या काउंटर केस समाधान हो सकता है? क्या काउंटर केस से हस्बैंड अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो सकता है? देखिए इस वीडियो में। जो ये चाहते हैं कि जो चीजें इंक्लूड करेंगे क्रॉस में, मेरी तरफ से सर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। बट कॉस्ट इम्पोज की गई थी जिसका इनने पालन नहीं किया, जिसकी वजह से लास्ट हियरिंग पे बेलेबल वारंट इशू किया गया था। तो जाइए मैडम, अल्टीमेटली कि आपके म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन पेंडिंग है ना? सर, हमने म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन लगाई थी बट इट गॉट डिसमिस्ड। उसको रिवाइव करके म्यूचुअल डाइवोर्स दिलवा देते हैं आपको, उससे ज्यादा आप क्या करेंगे? आप 22 को फैमिली कोर्ट कटनी में बुलाया गया है इस चीज के लिए कि वापस से उस पर बात करना चाहते हैं फैमिली कोर्ट। सर, बट आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल टू कंडक्ट अ मीडिएशन बिफोर द हाई कोर्ट, क्योंकि सर इसके पहले 13B का हमारा पिटीशन लगाया गया था, उसमें इनके द्वारा ये बोला गया है कि ये बिना भरण पोषण राशि के और जो मेरा स्त्री धन है 300 ग्राम जो मुझे मीडिएशन प्रोसीडिंग के समय मिला गया, अगर मैं इनको ये लौटा देती हूँ तभी ये राजीनामा के आधार पर आपसी रजामंदी से तलाक देने के लिए तैयार है। सर, उसके समर्थन। एक मिनट रुक जाइए मैडम, सामने वाले को भी बोलने दीजिए। यस माय लॉर्ड सर, मैं ये कहना चाहता था कि मीडिएशन की बात हुई थी। मीडिएशन की सारी शर्तों का हमने पालन करते हुए इनको 300 ग्राम सोना भी प्रदान किया और एक लखनऊ में केस मेरी मदर द्वारा किया गया था जिसमें उसकी रसीद है आपके पास में 300 ग्राम सोना देने की? हाँ सर, कोर्ट के थ्रू ही दिया गया था, कोर्ट की ऑर्डर शीट में मेंशन है। मिल गया आपको 300 ग्राम सोना? सर, वो मेरा स्त्री धन था। मिल गया ना आपको? जी जी जी। तो 10 लाख रुपए काय के हैं ये? सर, 28 lakhs का हमारा डिसाइड हुआ था। हाँ, तो कितना एलिमिनी का, जिसके समर्थन में इन्हें डीडी भी जमा कर दिया था। सर, वो अमाउंट लगभग 1.5 महीने कोर्ट में जमा रहा और जज साहब द्वारा ओरली और इनको रिक्वेस्ट किया जाता रहा कि सारे केसेस विड्रॉ कर लें। इन्होंने केसेस विड्रॉ नहीं किया। गोल्ड इन्हें जो मीडिएशन के थ्रू मिला वो इन्होंने ले लिया। इसके अलावा सर एक लखनऊ में से खारिज हो जाएंगे सारे केसेस, एक दूसरे के खिलाफ खारिज हो जाएंगे एंड आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए तैयार है ना? आप लोग 28 लाख रुपए दे दिया आपने। इनका एकमात्र इंटेंशन है ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल करना उसके थ्रू। सर हम लोग 5-5.5 साल से ये केस लड़ रहे हैं। से तो कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, सिंपल सी बात ये है, आप दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है? उसको एमिकेबली सेटल करिए, लड़ने से कोई मतलब नहीं है। When you both have decided not to live together, then it is better that you sort out your differences and terminate this relationship as soon as it is possible. जी सर, I totally agree sir. तो दोनों, आपकी माताजी ने चाहे इन्होंने, जो भी एक दूसरे के खिलाफ क्रिमिनल केसेस लगाए हैं उनको समाप्त करते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आप दोनों सहमत हैं? किस अमाउंट के ऊपर अब डिस्प्यूट बचा है? 1.5 महीने बाद आपने वो पैसा वापस ले लिया कोर्ट से, क्या ऐसा है? सर, कोर्ट ने ही हमको वापस दिया सर, इन्होंने केस विड्रॉ नहीं किया। 28 लाख का चेक देने को तैयार।
हालांकि काउंटर केस कानूनी लड़ाई का एक हथियार हो सकता है, लेकिन इससे कई तरह की परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे एक केस का जवाब देने के लिए दूसरा केस दायर करने से कानूनी प्रक्रिया और जटिल हो जाती है। कोर्ट में मामले लंबा खींचते हैं, जिससे दोनों पक्षों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। साथ ही झूठे केस का खतरा बढ़ता चला जाता है। अगर काउंटर केस में झूठे आरोप साबित हो जाते हैं तो कोर्ट इसे दुरुपयोग मान सकता है और हस्बैंड के पक्ष को कमजोर कर सकता है। फिर यह भी संभव है कि वाइफ उसके जवाब में कुछ अधिक कानूनी कार्रवाई करे। परिवार का मानसिक और भावनात्मक तनाव। सबसे बड़ी बात है कि मुकदमेबाजी में परिवार बुरी तरह तनावग्रसित हो जाता है। पति की मां या बहन को बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक छवि प्रभावित हो सकती है। कई बार आपसी समझौता करके विवाद को सुलझाया जा सकता है, लेकिन काउंटर केस करने से वाइफ और उसके फैमिली के साथ सुलह की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा बिगड़ने लगता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी स्थिति में संयम से काम लिया जाए। किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले ठंडे दिमाग से सोचें और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचें। मध्यस्थता का सहारा लें। विवाद को कोर्ट में ले जाने से पहले परिवार के वरिष्ठ सदस्यों या पेशेवर काउंसलर की मदद ले सकते हैं। कानूनी सलाह सही तरीके से लेना जरूरी है। किसी भी अनुभवी वकील से परामर्श करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी कार्रवाई बिना पर्याप्त साक्ष्यों के न हो। सच्चाई को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। झूठे काउंटर केस से बचना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य में खुद के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है।